बड़ी खबर से अब से थोड़ी देर में भारत का पहला निजी रॉकेट होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम लिखा हुआ संदेश भी भेजा जाएगा। तो विक्रम-1 रचेगा अंतरिक्ष में नया इतिहास। स्काईरूट का पहला ऑर्बिटल मिशन है ये। भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए आज का दिन बेहद खास। तो अब से थोड़ी देर में लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से। तैयारियां तमाम कर ली गई है। थोड़ा सा डिले यहाँ पर जरूर बताया जा रहा है। फिलहाल सभी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विक्रम-1 रचेगा अंतरिक्ष में नया इतिहास। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं भी दी गई। स्काईरूट के पूरी टीम को पीएम मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं और सभी की नजरें फिलहाल इस लॉन्चिंग पर टिकी हुई है। और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल थोड़ा सा डिले यहाँ पर बताया जा रहा है और अब से थोड़ी देर में लॉन्चिंग होगी। और बेहद खास आज का ये पूरा दिन एक बार और हिंदुस्तान अंतरिक्ष पर इतिहास रचने जा रहा है। और सबसे खास ये रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम का जो वंदे मातरम लिखा हुआ संदेश है उसको भी अंतरिक्ष पर भेजा जाएगा। तो विक्रम-1 रचेगा अंतरिक्ष में नया इतिहास। सभी की नजरें टिकी हुई हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग है। आज से थोड़ी देर बाद वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आएंगी जिसका इंतजार सुबह से बेसब्री से लोग कर रहे हैं। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें थोड़ा डिले यहाँ पर जरूर बताया जा रहा है और इसकी कई खासियत भी है। तो अब से थोड़ी देर बाद लॉन्चिंग है। आपको बता दें कि पहले 11:30 बजे लॉन्चिंग थी, लेकिन ये आधे घंटे डिले चल रहा है। और अब दोपहर अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 12:05 पर अब से थोड़ी देर बाद जो है लॉन्चिंग होगी। यानी कि महज 4 मिनट का और इंतजार है। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 की ये लॉन्चिंग। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी शुभकामना संदेश जो है वो दिया गया। और ये भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा बनाए गए तो महज कुछ पल का और इंतजार है। और भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा बनाए गए ऑर्बिटल क्लास रॉकेट की पहली उड़ान रहेगी ये। और इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन आगमन। ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। फिलहाल कुछ पल का और इंतजार और अब से थोड़ी देर में लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐतिहासिक नई शुरुआत की शुभकामनाएं भी पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। तो महज कुछ पल का और इंतजार और अब से थोड़ी देर में लॉन्चिंग है। पहले 11:30 बजे लॉन्चिंग थी, लेकिन थोड़ा सा डिले यहां पर बताया गया। तो हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एयरस्पेस ने कई सालों से टेस्टिंग और तैयारी के बाद इस रॉकेट को लॉन्च पैड पर तैयार किया है। 7 मंजिला जितनी ऊंचाई वाले इस रॉकेट की सभी ज़रूरी जांच पूरी कर ली गई है और इसकी कई खासियत भी हैं। और आपको बता दें कि टेस्टिंग से लेके टेलीमेट्रो जांच और रडार ट्रेनिंग जैसी सभी यहाँ पर जांच जो है वो की गई है और इसीलिए थोड़ा सा डिले यहाँ पर रहा। विक्रम-1 रॉकेट कई तकनीकी उपकरणों को धरती से 450 किलोमीटर ऊपर एक खास कक्ष में स्थापित करने की कोशिश करेगा। ये रॉकेट 350 किलोग्राम तक का वजन लेकर जा सकता है और इसे कार्बन कंपोजिट से बनाया गया है। और इसमें कंपनी के अपने बनाए हुए इंजन लगे हुए हैं जिनमें 3D प्रिंटेड इंजन भी शामिल हैं। इस रॉकेट के साथ ही गृह स्पेस और कॉस्मॉर्फ और साथ ही स्काईरूट ने अपने प्रयोग में कई इसमें तकनीकी चेंजेस भी किए हैं, जैसे पेलोड भेजा जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा हुआ वंदे मातरम वाला संदेश भी भेजा जाएगा। इसरो के मौजूदा और कई संदेश जो हैं इसरो की तरफ से दिए जाएंगे। यात्रियों के संदेश भी इस मिशन में भेजे जा रहे हैं। आपको बताते चले कि साल 2022 में हुए विक्रम-S मिशन की सफलता के बाद ये अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल कुछ पल का और इंतजार और एक बार फिर से अंतरिक्ष पर हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है। अगर ये मिशन सफल होता है तो ये भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा
और आने वाले समय में इसरो के साथ मिलकर निजी कंपनियां भी सैटेलाइट लॉन्च करने के काम में आगे बढ़ सकेंगी। इसीलिए ये पूरा पल जो है काफ़ी ऐतिहासिक और सभी की नज़रें इस विक्रम 1 पर टिकी हुई हैं। बस महज कुछ पल का और इंतजार। आज का ये पूरा पल बेहद खास। तो बस 1 मिनट का और इंतजार है, क्योंकि 12:05 का समय दिया गया था, 12:04 हो रहा है। बस 1 मिनट कुछ सेकंड का और इंतजार है। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय निजी कंपनी अपने स्वयं के विकसित ऑर्बिटल रॉकेट के जरिए उपग्रहों को कक्ष में भेजेगा। तीस सेकंड का और समय। धीरे धीरे सभी के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। महज कुछ पल का और इंतजार। लास्ट 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5। इतिहास रचने 4, 3, 2, 1, 0. और ये And सफल। we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch Liftoff vehicle. normal. And we have great views coming from the Plus tracking second. cameras. And isn't this quite Picture something? tracking. विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भर Picture ली। tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो Pivot चुका है। track. विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and That's one Akhil. I am performance awestruck normal. at the sheer power that stage 1 is producing. Plus 30 With seconds. this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right. And we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक्स 4-1 Minato. क्षेत्र पार कर लिया है और Plus 1 minute. Short to Minato. दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़। तो भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हो चुका है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग हुई है। स्काई रूट का पहला ऑर्बिटल मिशन लॉन्च हुआ है और हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी हैं और ये तस्वीरें जिसका पूरे हिंदुस्तानवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। स्काई रूट का ये पहला मिशन सफल रहा। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया। ये 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल मॉड्यूल से ऑपरेट होगा और इसकी क्षमता लगभग 350 किलोग्राम तक के पेलोड को 450 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्ष में स्थापित करने की है। और इस मिशन में बेंगलुरु की कंपनी कॉस्मोस डायमंड्स द्वारा लैब में तैयार किया गया है। डायमंड लॉटिस भी पेलोड के रूप में भेजा गया है और इस मिशन स्काई रूट के 2022 में सफल विक्रम एस मिशन से प्रारंभ होने के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। We have successful payload fairing separation. It's nearly at an altitude of 120 kilometers and the
protective fairing is no S2 longer required separated. and has been cleanly separated S3 from the launch motor rig. ignited. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है. That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, the S3 telemetry performance will normal. switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है. तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस Plus 4 minutes. की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है. And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two dotted Yes, the VP, two 1 and 2 lines are on your tracking in screen main auto. essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view. क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का. S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है. That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. Plus 5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 T plus burnout. 5 minutes. Yes, we've gotten confirmation that S3 has burnt out, and now we're entering a planned coast period, something that lasts for 140 seconds, in which it's called as combined Combined coast. coasting is normal. Right, so we've got call out that the combined coast is nominal. This will last for roughly 140 seconds, where stage 3 is not producing thrust, but it's connected to the vehicle and it's going to coast as a single body. All of this is done to manage the altitude of the vehicle and also control where the stage will re-enter the Earth's atmosphere before splashing in international waters Plus in a 6 safe minutes. and planned manner. And jubilant views from the Launch Control Center, where the teams are extremely elated and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं. सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न है और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है. एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का. विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है. तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य Combined दिखाई दे coasting रहा है. is normal. As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly 7 as minutes. expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, या मेरे पास शब्द ही नहीं है. मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूं. That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है. And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended, and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially. And The control thrusters on the OM will That's be for continuously posting turning normal. on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain connection with the ground station and the satellite can be pointing in the right direction. that's right. So one unique thing
that has been done during separation is we've essentially fired all 4 of our Raman Mini thrusters to sort of push stage 4 away from stage 3. And that just sort of guarantees that there is some minimum separation between the two. अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो विक्रम 1 का पहला दूसरा चरण जो है वो पूरा हो चुका है। तो विक्रम 1 का पहला और दूसरा चरण कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है और ऐसे में जश्न का माहौल जो है सेंटर पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरे भारतीय के लिए भी काफी गर्व का ये पल। कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो कि नाइट्रोजन गैस पर आधारित हैं, वो भी कक्षा समायोजन खंड पे स्थित हैं। S4 ignited. And we've heard call out that S4 or stage 4 has ignited successfully. और चतुर्थ और अंतिम चरण का भी प्रज्वलन हो चुका है। The liquid engine has come alive over 400 kilometers above the earth, beginning a burn that will last for more than 6 minutes. During this phase, the vehicle will steadily accelerate from about 6.68 kilometers 10 per minutes. second to nearly 7.64 kilometers per second, delivering the precise velocity needed to achieve its planned 450 by 450 kilometers circular low Earth orbit at a 60-degree inclination. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र में उत्साह का एक प्रसंग आ चुका है और आपके ऑन बोर्ड प्रक्षेपक पर्दों पर हम देख सकते हैं कि पेलोड्स या जो उपग्रह हैं उनका एक चित्र। यहाँ पे सारे उपग्रह अपने स्थान पर स्थित हैं